नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और मई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध जो है वो 10 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु 1 मई को वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र जो है वो 19 मई को वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और सूर्य 14 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध, और बुध जो है वो शुरू के 10 दिन तक आपके दशम भाव में है, राहु और मंगल के साथ स्थित है और 10 तारीख को वो भ्रमण करेंगे आपके 11वें स्थान में। और यहाँ पर जो लग्नेश का दशम भाव में जाना, ये एक तरह की जो परिस्थिति है, जो नीचस्थ बुध की परिस्थिति है। तो मुझे लगता है कि देखिए ये समय ऐसा है कि बहुत ज्यादा बदलाव से आपको बचना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप कहीं पर भी कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपको जो समय है वो काफी, कहते हैं ना कि एग्जामिन करने वाला समय है, बहुत मेहनत का समय है, मानसिक तनाव का समय है। और 10 तारीख के बाद आपको आपके कार्य का लाभ मिलना शुरू होगा। जो आप काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको दिखेगा और एक शुरुआत दिखेगी आपको, क्योंकि ये समय बुध का नीचस्थ भाव में होना 10 तारीख तक आपकी मानसिकता बहुत ज्यादा, आप हार्डवर्क भी कर रहे हैं मगर रिजल्ट वो जो चाहिए वो प्राप्त नहीं हो रहा, और वो रिजल्ट डेफिनेटली आपको प्राप्त होना शुरू होगा 10 तारीख के बाद। और लाभ स्थान के अंदर आया हुआ बुध जो है, यहाँ पर आपको एक बेनिफिट जो मिलने की शुरुआत होगी। और देखिए यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि ये समय बहुत बड़े रिस्क लेने का नहीं है, और लग्नेश जिस प्रकार की पोजीशन में है बहुत ज्यादा चेंजेस को अवॉइड कीजिएगा। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। देखिए द्वितीय स्थान का स्वामी चंद्रमा है और यहाँ सेविंग्स बहुत ज्यादा नहीं है। जो सेविंग्स है वो एक तरह से कहा जाए कि कुछ एक्सपेंसेस भी डेफिनेटली आपके बढ़े हुए हैं। फैमिली के अंदर एक तरह से कहा जाए कोई भी प्रकार का विवाद हो इस महीने आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ वाणी जो है जिस तरह से आपको उसको मटीरियलाइज करना है, जिस तरह से आप बात को कन्वे करना चाहते हैं, वो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। 10 तारीख के बाद चीजें आप कन्वे कर पाएंगे प्रॉपरली, अपने कार्य पे फोकस कर पाएंगे। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीय सूर्य बनकर आपके लाभ स्थान में है 13 तारीख तक, बाद में वो आएंगे 12th हाउस में। तो देखिए 13 तारीख के बाद डेफिनेटली मैं कहूंगी कि यहाँ पर आपका खर्च आपकी ट्रैवलिंग के पीछे बहुत ज्यादा होता हो मुझे नजर आता है। यहाँ सूर्य की पोजीशन को देखते हुए मुझे लगता है लाभ की प्राप्ति आपको डेफिनेटली, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं 13 तारीख तक। उसके बाद आपका ट्रैवलिंग बहुत बढ़ेगा, मार्केटिंग बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी। विदेश से संबंधित कोई कार्य या लिंकअप करना चाहते हैं तो ये समय टेक्निकल इश्यूज के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश बुध बनकर आपके दशम भाव में और फिर 11वें स्थान में आते हैं। देखिए प्रॉपर्टी संबंधित मैटर में मुझे लगता है कि मंगल की दृष्टि संबंध की वजह से बहुत फेवरेबल परिस्थिति है, मगर बुध नीचस्थ होने की वजह से मैं कहूं कि अगर प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं तो वो 10 तारीख के बाद कीजिएगा, तो आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। मानसिक रूप से थोड़ा सा मुझे लगता है कि नेगेटिविटी आप पर हावी हो रही है, और ये ग्रह लग्न का स्वामी जो पोजीशन में है ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग की तरफ लेकर जाता है, मगर चीजें धीरे धीरे सॉल्व होगी। मानसिकता, ये केतु जो है वो डिटैचमेंट देता है। माता के साथ संबंधों में अगर कोई विवाद भी था तो उसमें भी आपको 10 तारीख के बाद पॉजिटिविटी नजर आएगी। संबंधों को आप स्लोली हैंडल कीजिएगा। ये केतु यहाँ पर बहुत विरक्ति देता है, व्यक्ति को डिटैचमेंट आता है फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। वो आसपास के लोगों के साथ भी
जो कम्युनिकेशन है उसका एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करता है। मगर मुझे लगता है कि ये समय थोड़ा सा आपको शांति से निकालना है, चीजों को धीरे धीरे रिजॉल्व करना है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश शुक्र जो है वो 11वें स्थान में और बाद में आपके 12th हाउस के अंदर है 19th से, यानी कि 19 मई के बाद 12वें स्थान में है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहा जाए तो शुक्र की पोजीशन को देखते हुए मुझे लगता है कि शुरू के 18 दिन का समय बहुत ही भाग्यशाली है। अगर कोई विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं तो उनके लिए 18 तारीख के बाद का समय बहुत फायदे कारक है, क्योंकि विदेश के एजुकेशन के लिए उसके पीछे अगर कोई खर्च करना चाहते हैं आईटी क्षेत्र में या कोई भी प्रकार के फाइनेंस के अंदर, इस प्रकार के कोई भी एजुकेशन के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय 18 तारीख के बाद का समय आपके लिए बहुत फायदे कारक है। स्टूडेंट्स के लिए, शेयर मार्केट के लिए 18 तारीख के बाद का समय बहुत ध्यान से आपको चलना है, क्योंकि शुरू के 18 दिन फायदे कारक है शेयर मार्केट के लिए। 18 तारीख के बाद यानी कि 19 मई से वृषभ राशि में जो शुक्र है, शुक्र 12th हाउस में नुकसान कारक नहीं होते हैं, मगर ये व्यय स्थान है, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड 10th हाउस में है राहु के साथ। जो लोग मेडिसिन के प्रोफेशन में हैं उनके लिए अच्छा है। मंगल राहु की युति जो है वो टेक्निकल पर्संस के लिए भी अच्छी है और मेडिकल के लिए भी बहुत अच्छी है, मगर 6th लॉर्ड बनकर जिस प्रकार की पोजीशन में है तो ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना आपको करना पड़ेगा। आसपास में जहां काम कर रहे हैं वहां पर काफी एक तरह से हर चीज में आपका एग्जामिन किया जाएगा, आपको हर चीज में परीक्षा देनी पड़ेगी और आसपास के एनवायरनमेंट में आपको किसी पर भी बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करने से बचना चाहिए। यहाँ एक तरह से कहा जाए कि बहुत बड़े लोन्स लेते हैं तो सोच समझ के लीजिएगा। गुरु का दृष्टि संबंध अब छठे घर से हो रहा है, तो अगर लोन लेना भी चाहते हैं तो वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ बहुत सही से आप अपने हर चीज को कहते हैं ना कि प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली सोचकर आगे बढ़िए, तो गुरु आपको लोन की प्राप्ति में मदद करेंगे। यहाँ पर जुपिटर की दृष्टि की वजह से कहा जाए कि आपको सही मेडिसिन प्राप्त होगी, मगर मंगल की अवस्था जिस प्रकार की है तो ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या और साथ साथ में एक तरह से कहा जाए कि कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्या, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इस तरह की समस्याओं से आप परेशान हो सकते हैं। यहाँ मानसिक तनाव की वजह से ज्यादा आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, तो आप अपने स्वास्थ्य को बहुत प्रायोरिटी दीजिएगा, मगर गुरु की दृष्टि की वजह से हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट होगा। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश जो है वो 12th हाउस में है और 14 तारीख से सूर्य के साथ भी है। देखिए, मैरिड लाइफ जो है उसमें कोई भी प्रकार का अगर विवाद चल रहा है तो बहुत शांति से हैंडल करना है। अगर शादी कहीं पे भी फाइनलाइज हुई है तो संबंधों को बहुत प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ये समय मुझे लगता है कोई भी प्रकार का छोटा भी विवाद आपको नुकसान दे सकता है। गुरु का 12th हाउस में जाना तो यहां अगर मैरिड हैं तो वहां पर भी विवाद और क्लेश खड़े करता है। पार्टनरशिप के अंदर भी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, तो बहुत शांति से चीजों को हैंडल करना होगा। कहीं पर भी आप ईगो क्लैश में पड़ेंगे तो आपको नुकसान होगा। अब अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में है, रिसर्च का स्वामी भाग्य स्थान में है, तो जो भी आप रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज से जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपको लाभ प्राप्त होगा, भाग्य के बल पर आपको चीजें प्राप्त होगी। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव में शनि स्वगृही अवस्था में है, आध्यात्मिक चिंतन में बहुत बढ़ोतरी है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। अगर टेक्निकली मास्टर की डिग्री लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए फायदे कारक रहेगा। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश गुरु 12th हाउस में है, कार्यस्थल का स्वामी विदेश के घर में है, तो अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करना
करते हैं या करना चाहते हैं, तो अब आपको गुरु से ये प्राप्ति डेफिनेटली होगी। इस महीने बहुत ज्यादा परिवर्तन को अवॉइड कीजिए। जहां पर भी कार्य कर रहे हैं वहां 100% मेहनत करने का समय रहेगा। यहाँ मंगल राहु है जो आपको अपने कार्य के अंदर बहुत सारे, कहते हैं ना कि चीजों को मैनेज करने में समस्या देगा। कार्य करने में या जॉब करने में काफी झगड़े क्लेश होंगे। तो आप सुपीरियर्स के साथ कहीं पर भी ईगो क्लैश में मत उतरिएगा। यहां एक तरह से कहा जाए कि कार्यस्थल के अंदर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। 11th हाउस की बात करते हैं तो 11th लॉर्ड जो है मंगल बनकर दशम भाव में, लाभेश जो है वो दशम भाव में है, राहु के साथ स्थित है। तो यहां पर लग्नेश की परिस्थिति भी मुझे लगता है 10 तारीख के बाद बहुत फेवरेबल है। तो जो भी कार्य कर रहे हैं 10 तारीख के बाद आपको उसके लाभ भी मिलेंगे। चीजें धीरे धीरे आपके लिए बनती नजर आती है। यहाँ सूर्य जो प्लेसमेंट में है, शुक्र जो प्लेसमेंट है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। आपको इनिशिएटिव लेने के लिए बहुत प्रेरणा प्राप्त होगी, कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। मगर जहां कार्य कर रहे हैं वहां पर उलझने डेफिनेटली होंगी, क्योंकि राहु के साथ मंगल की युति 10वें घर में है। जल्दबाजी में कोई भी चीज या कोई भी कार्य छोड़ देते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, तो ये समस्या आपको नहीं क्रिएट करनी है। जहां काम कर रहे हैं वहां आपको अगर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है उसको फेस करके आगे बढ़िए। क्षणिक समय के लिए अगर आप जॉब छोड़ने की प्रक्रिया को अपनाते हैं या स्विच करते हैं तो मुझे लगता है इस महीने इस तरह के रिस्की डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड शुक्र बनकर आपके 11th हाउस में और 12th हाउस में आएंगे वो 19 तारीख के बाद। तो विदेश के कार्यों में 19 तारीख के बाद आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आप विदेश जाकर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो ये महीना 19 मई के बाद आपको विदेश के हर कार्य में सफलता मिलेगी। आप एक तरह से कहा जाए लीगल मैटर में भी कहीं पर भी फंसे हुए हैं, वाणी पर संयम रखिएगा, बाकी कोई नुकसान की परिस्थिति नहीं है। शुक्र की अवस्था 12th हाउस में आपको लग्जरी ओरिएंटेड एक्सपेंसेस की तरफ लेकर जाती है, विदेश भ्रमण की तरफ लेकर जाती है, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ जोड़ती है। स्टूडेंट्स के लिए जो फॉरेन लैंड्स में जाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। 18th के बाद आपके, मुझे लगता है कि एजुकेशन से संबंधित कुछ खर्च होते हुए नजर आते हैं, विदेश के कार्यों में सफलता मिलती हुई नजर आती है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।